अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आज समापन हो गया और तमाम देवी देवता जो दूर ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए थे अपने अपने देवालयों की ओर रुख कर चुके हुए हैं। कई देवी देवता ऐसे भी हैं जिन्हें पहुंचने में 3 या 4 महीने का लंबा सफर भी तय करना पड़ता है, क्योंकि जो देवतागण आए होते हैं लोग उन्हें अपने घरों में बुलाते हैं और जिस कारण कुछ देवी देवता जो है वो 3 या 4 महीने बाद जो है अपने स्थान पर पहुंचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव देवी देवताओं से जुड़ा हुआ कि शिव और शक्ति दो रूपों में जो है शिवरात्रि का आयोजन होता है। और आज जिस प्रकार से चौटा बाजार की जातर हुई, जहाँ पे यूँ मानो ऐसा लगता है जैसे अगर स्वर्ग कहीं है तो वो चौटा बाजार में है, जहाँ तमाम देवी देवता जो है एक साथ बैठते हैं और दोपहर के पश्चात जो है सभी देवता देव वहाँ से अपने अपने देवालयों के लिए प्रस्थान करते हैं। परंपरा आज से नहीं, परंपरा प्राचीन समय से रही है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर शिवरात्रि का आगाज किस समय हुआ और किस राजा ने किया। शिवरात्रि आप हर बार देखते आए हैं, इतिहास भी आपने बहुत देखे होंगे, मगर शिवरात्रि का आगाज किस राजा ने किया हुआ है मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि इसके अंदर जो है 3 मत आके जाते हैं। राजा अजबर जो है जिन्होंने मंडी की स्थापना की, एक मत जो है उनके साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा जो मत जुड़ा हुआ है वो राजा ईश्वरी सेन के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने मंडी के शेरी बाजार में चांदी का निर्माण करवाया था। तो 2 राजा तो यही माने जाते हैं और तीसरा जो कड़ी जुड़ती है शिवरात्रि महोत्सव की वो राजा सूरज सेन के साथ जुड़ती हुई है। राजा सूरज सेन जो ने था जो भगवान माधवराय का मंदिर बनाया था, तो उसके पश्चात भी माना जाता है कि शिवरात्रि मेले का आगाज हुआ। अब 3 मत आंके जाते हैं, 3 मतों में से हम एक मत को अगर माने तो उसमें राजा सूरज सेन और राजा अजबर सेन को हम जो है आंक सकते हैं। क्योंकि अगर प्राचीन इतिहास को खंगाला जाए और प्राचीन अगर किंवदंती को माना जाए तो दोनों में जो है आपस में काफ़ी कड़ियाँ जुड़ती है। माना ये जाता है कि प्राचीन समय में जब मंडी की स्थापना हुई, क्योंकि मंडी जो था वो पहले 1526 ईस्वी से जो पहले जो था वो पुरानी मंडी में राजा अजबर सेन जो था अपनी प्रजा के साथ निवास करता था। उसके पश्चात जब कपिला गाय स्वयं दूध गिराने भूतनाथ माँ शिवलिंग की पिंडी पे आती थी, तो राजा ने जब उस गाय का जो पीछा किया तो देखा जो गाय जो है स्वयं अपने स्तनों से दूध गिरा दी है और वो जो दूध था वो शिवलिंग के ऊपर गिर रहा था। राजा ने जब खुदाई की तो वहाँ शिवलिंग प्रकट हुए और रात्रि को उससे पहले भगवान शिव शंकर महादेव ने राजा जबरसैन को दर्शन दे के भी कहा कि राजा, जिस गाय को लेकर तुम चिंतित हो वो गाय प्रतिदिन दूध से मेरा जलाभिषेक करवाती है। और इस सपन के बाद जो था अगली भोर में जब राजा अजबरसैन गाय के पीछे आया तो ब्यास नदी से जो था गाय लांगते हुए जो थी, जो कपिला गाय बोला जाता है, और लांगते हुए भूतनाथ मंदिर के अंदर पहुंची, क्योंकि उस समय वहाँ घना जंगल हुआ करता था। जब राजा ने स्वयं ये दृश्य देखा तो राजा चकित हो गया और राजा ने जब खुदाई करवाई तो वहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुए। राजा अजबरसैन ने 1526 में पुरानी मंडी से जो था अपनी राजधानी को वर्तमान मंडी नगर में स्थानांतरित किया। उसके पश्चात माना जाता है कि शिवरात्रि मेले का आगाज आरंभ हुआ। ये उस समय की बात बताई जाती है। और दूसरा जो आंकड़ा जो जोड़ा जाता है, दूसरा मत जो जोड़ा जाता है, किंवदंती जो जोड़ी जाती है और जो इतिहास के पन्ने खंगोले जाते हैं, उसके अंदर कहा जाता है कि राजा सूरजसेन के जो था 14 पुत्र थे। 14 पुत्र जो थे वो चेतक की बीमारी के कारण मर गए और राजा जो था अपने बेटों की मृत्यु से जो था बहुत दुखी हो चुका था और उसने भीमा नामक सुनियार से एक मूर्ति बनाई भगवान कृष्ण की और उसको जो था अपना राजपाट सौंप दिया और स्वयं जो था राजा संरक्षण बन गए। और यह भी माना जाता है कि उसके पश्चात जो था शिवरात्रि मेले का आगाज हुआ। अब बात करते हैं राजा ईश्वरी सेन की। राजा ईश्वरी सेन के साथ भी किंवदंती के साथ जो जोड़ा जाता है, वो साथ में कुछ ऐतिहासिक पन्ने भी ये बात दोहराते हैं कि वो शिवरात्रि का जो आगाज है वो राजा ईश्वरी सेन के साथ भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि राजा ईश्वरी सेन ने जो था शेरी बाजार में एक चांदनी का निर्माण किया था, जिस चांदनी के ऊपर जो था राजा लोग जो बैठ के जो था शिवरात्रि मेले का जो आगाज होता था उसे देखते थे। कि प्राचीन समय की बात है, उसमें जो जो पड्डल मैदान में आज जो मेला संतापित हो चुका है, ये मेला जो था पहले शेरी बाजार में लगता था, जहाँ चांदनी बनी हुई है और राजा वहाँ बैठते थे और उसके साथ जो घंटा घर है वहाँ पे मेले का आयोजन। तो 3 मत जो शिवरात्रि मेले के साथ जुड़े हुए, मगर 2 जो मत जुड़े हुए हैं वो कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों के साथ मजबूत जुड़े हुए, जिसमें राजा अजबर सेन और राजा सूरज सेन के साथ जो है शिवरात्रि मेले का आगाज जोड़ा जाता है। ये एक प्राचीन इतिहास से मैंने आपको अवगत करवाया। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि किस राजा ने जो था शिवरात्रि का आगाज किया। मैं पूरा इतिहास भी बताऊंगा राजे के बारे में आपको, और साथ जिस प्रकार से आज शिवरात्रि मेले का
समापन हुआ, उसमें चौटा बाजार में जो जाकर जो स्थानीय भाषा में बोला जाते हैं वो हुई। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी देवी देवता आए होते सब चौटा बाजार में बैठे और प्रशासनिक अधिकारियों ने वहाँ पे जो अपनी एक परंपरा चली आई हुई है, जो वीआईपी कल्चर की वीआईपी जो परंपरा चली आई है, गवर्नर की जो परंपरा आई है, वो भी अंतिम जलेब में शामिल हुए थे। उसके पश्चात तो दर्शन भी किए। तो आज जो था देवी देवता जो था वो अपने अपने देवालयों की ओर प्रस्थान कर गए और जिस प्रकार से देव धुनों के ऊपर जो था चौटा बाजार में ध्वनि गूंज रही थी, तो वाकई वो मंडी को एक शिवमयी वातावरण में तब्दील कर गई। देवी देवता आज एक बार फिर से रुखसत हो गए हैं और अगली वर्ष जो है देवी देवता फिर लौटे। शिवरात्रि मेले का जो परंपरा है ये कहाँ से आरंभ हुई, आज मैं इसको लेकर आपको बताना चाहूँगा कि शिवरात्रि मेले की जो परंपरा है वो किस राजा द्वारा शुरू की गई थी। क्योंकि यहाँ पे शिवरात्रि को आरंभ करने के लिए 3 मत आंके जाते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूँगा तो बात करता हूँ मैं राजा अजवर सेन की। ये राजा अजवर सेन जो था उन्होंने पुरानी मंडी में अपनी पहले उनकी राजधानी हुआ करती थी, उसके बाद राजधानी को जो था वर्तमान मंडी नगर में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो माना ये भी जाता है कि उसके पश्चात जो था शिवरात्रि मेले का आगाज़ आरंभ हुआ। तो ये जो इतिहास है ये ऐतिहासिक पन्नों और किंवदंतियों के अनुसार जो जोड़ा जाता है कि मंडी शिवरात्रि जो है वो राजा अजवर सेन के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि राजा अजवर सेन ने ही जो था भूतनाथ मंदिर में जलेब लेने की जो परंपरा है उसको उसको आरंभ किया था। तो इस प्रकार से जो है शिवरात्रि का जो इतिहास है वो जो इतिहास जो है वो राजा अजबर सेन के साथ जोड़ेगा। राजा अजबर सेन के समय जो था शिवरात्रि का आरंभ हुआ। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो दूसरी बात जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है राजा सूरज सेन के साथ। जैसे राजा जो अजबर सेन था, अजबर सेन ने 1526 से आरंभ किया, ये बात दोहराई जाती है ऐतिहासिक पन्नों में। दूसरी कड़ी जो जुड़ती है शिवरात्रि मेले के शुभारंभ की, ये परंपरा को जारी करने की या परंपरा किस राजा से जुड़ी हुई है, तो दूसरी जो कड़ी जुड़ती है वो जुड़ती है राजा सूरज सेन द्वारा। राजा सूरज सेन ने 1637 से 1664 तक जो था मंडी के राजघराने के जो परंपरा है उसको निभाया और इस अवधि में माना जाता है कि मंडी शिवरात्रि का आगाज़ हुआ। आगाज़ कारण ये भी माना जाता है कि राजा सूरज सेन के जो थे 14 पुत्र थे। 14 के 14 पुत्र जो थे वो माना ये जाता है कि चेतक की जो बीमारी थी उसके कारण जो था राजा के बच्चों की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात जो था राजा अजबर सेन ने जो था अपना जो राजपाट था वो भगवान माधवराव को अर्पित कर दिया। क्योंकि भीमा नामक शनियार से जो था एक चांदी की प्रतिमा जो अष्टधातु की जो प्रतिमा थी वो बनाकर जो था वहाँ पे रखी गई और स्वयं जो था राजा सूरज सेन जो था उसके संरक्षक बन गए। तो इस प्रकार से जो कड़ी है ये राजा सूरज सेन के साथ भी जुड़ती हुई है। तीसरी बात अगर देखी जाए तो वो कड़ी जोड़ी जा रही है राजा ईश्वरी सेन द्वारा। राजा ईश्वरी सेन द्वारा जो था मंडी की जो चांदनी है उसका निर्माण किया गया और प्राचीन समय में मेलों का जो आयोजन था वो चांदनी में हुआ करता था। तो एक कड़ी राजा ईश्वरी सेन से जुड़ी जाती है। तो राजा ईश्वरी सेन का जो राजकाल रहा वो रहा 1688 से 1826। मगर इस मत को आंका जाए तो कड़ी जो जुड़ती है अगर शिवरात्रि के आरंभ की जो बात जोड़ी जाती है वो राजा अजबर सेन और राजा सूरज सेन के साथ जो था दो मत जो है वो प्रमुख तौर पे जुड़ते हैं कि शिवरात्रि का जो आगाज़ है वो इन राजाओं के समय में हुआ है। तो ये ऐतिहासिक पन्ने भी बताते हैं कि राजा सूरज सेन और राजा अजबर सेन के समय जो था शिवरात्रि का आगाज़ हुआ। आज समापन हो गया, चारों ओर धूम मच गई, लोग नाचते गाते देवी देवताओं के साथ निकले। क्योंकि एक सप्ताह तक जो था देवी देवता मंडी पड्डल मैदान में आए, अपने अपने स्थानों पर विराजमान रहे। आज अंतिम दिन था। चौटा की जलेब के बाद जो था लोग नाचते गाते हुए जो था अपने अपने देवी देवताओं संग जो था देवालयों की ओर प्रस्थान करके देवी देवताओं को पहुंचने के लिए लंबा समय लगता है। हर साल ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। चौटा बाज़ार में जो भव्य नज़ारा देखने का मिलता है वो वाकई शिवमय होता है। क्योंकि शिव और शक्ति जो था दोनों रूप जो थे ऊपर देखने को जो है शिवरात्रि में मिलते थे। चौटा की जात्रा होती है जहाँ पे चौटा बाज़ार में जो है देवी देवता एक साथ बैठते हैं। उसके बाद जो है दोपहर के समय देवी देवता जो है वहाँ से जो है अपने अपने देवालय की ओर प्रस्थापित हो जाते हैं। क्योंकि एक सप्ताह के आयोजन के बाद देवी देवता अपने अपने देवालयों को लौट जाते हैं। चौटा बाज़ार में ढोल नगाड़ों की थापे, क्या वृद्ध क्या युवक क्या युवतियाँ सभी नाचते गाते अपने अपने देवी देवताओं के संग वापसी पे निकल जाते हैं। तो ये है मंडी की जो शिवरात्रि है। ये शिवरात्रि अपने आप में एक रोचक शिवरात्रि है। शिवरात्रि में दूर दराज से ग्रामीण देवता मंडी पहुंचते हैं और एक सप्ताह तक जो यहाँ पे रहते हैं। देव आदि ब्रह्मा
जो है उनके साथ जो लोग आए होते हैं उनका जो भव्य नज़ारा, भव्य नृत्य जो होता है वो देखने योग्य होता है। इसमें हज़ारों की तादाद में जो है लोग नाचते झूमते हुए नज़र आएंगे। हर साल ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। अगर मानो स्वर्ग अगर कहीं उतर के आया है तो वो मंडी में उतर के आया है, क्योंकि स्वर ध्वनि जो ढोल नगाड़ों की थाप पर जो है देवी देवताओं को लोग अपने कांधों पे नचाकर नृत्य के साथ करते हुए जो है अपने अपने देवालयों की ओर प्रस्थापित कर देते हैं। तो ये मंडी की शिवरात्रि का वो नज़ारा है जो विजुअल आप देख रहे हैं, किस प्रकार से जो है लोग अपने अपने देवी देवताओं संग जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। एक सप्ताह का जो आयोजन था वो सफलतापूर्वक जो है मंडी प्रशासन द्वारा किया गया। और यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि शिवरात्रि में जो था देव बालूनाग जो था वो 144 साल के बाद सराज घाटी से जो था, कुल्लू की जो सराज घाटी है वहाँ से मंडी पहुँचे और लोग भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे। देवी देवता आज इस प्रकार से मंडी छोटी काशी को छोड़ के गए हैं, आज जो है वहाँ पे लोगों में भी उदासी छाई होगी, क्योंकि पूरी साल जो है लोगों को इंतज़ार होता है देवी देवताओं के दर्शन करने का। ये देवी देवता आएंगे, दर्शन करेंगे, मगर आज जिस प्रकार से देवी देवता जो है मंडी को छोड़ के जाते हैं तो लोगों की आंखें भी नम हो जाती है, क्योंकि एक साल के बाद दोबारा जो है देवी देवताओं को देखने के लिए जो है लोगों को मंडी के जो लोग एक साल के बाद देवी देवता आएंगे, लोग उन्हें फिर से निहार पाएंगे। अपने इष्ट देवता, कुल देवता, सबके देवी देवताओं के रथ बने हुए। शिवरात्रि एक ऐसा अवसर है जब लोग जो है यहाँ पहुँचते हैं और अपने अपने आराध्य देवताओं सहित जो था अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन करते हैं। तो मंडी की शिवरात्रि का जो है आज समापन हो चुका है। तो समापन अवसर पे जो है लोगों की भीड़, ढोल नगाड़ों की थाप पे जो है मंडी जो है वो शिवमयी हो चुकी हुई है। लोगों की जो आस्था है और देखने योग्य है। लोगों की जो आस्था है वो हमारी धर्म संस्कृति, हमारे पुरातन जो परंपरा है उसको निभाने में आज भी जो है लोग लगे हुए। दूर दराज के क्षेत्रों से जिस प्रकार से लोग मंडी पहुंचते हैं, कुछ देवी देवता ऐसे भी है जो वाहनों पे नहीं बल्कि पैदल सफ़र तय करके आते हैं और पैदल ही अपने देवालयों में जाते हैं।